ये थूल साहेब है, गोविंदराव शंकरराव थूल। एक जमीनी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता, जो होता तो है लेकिन कहीं नहीं होता। और एक बात जो 100% की है कि ऐसे कार्यकर्ता के बगैर कोई आंदोलन, कोई नेता, कोई मिशन ये भी नहीं होता। मतलब इस कार्यकर्ता का होना किसी भी आंदोलन की अनिवार्य शर्त होती है। तो आज इसी कार्यकर्ता से मिलते हैं। आज गोविंदराव थूल साहिब का जन्मदिन है। आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है एक ऐसा शख्स जिसकी खास बात आप तक पहुंचानी है। आपने देखा होगा कि हम लोग बिल्डिंगों का चर्चा बहुत करते हैं, बिल्डिंगों की खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं, लेकिन बिल्डिंगों की नींव में जो होता है वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसके ना होने से बिल्डिंग होती भी नहीं है। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी भेंट करवा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कार्यकर्ता है गोविंदराव थूल साहब। थूल साहब का जन्म हुआ है यवतमाल जिले की बाभुलगांव तहसील के एक छोटे से गांव कोल्ही में। क्योंकि गोविंदराव जी का जन्म अनुसूचित जाति समुदाय के परिवार में हुआ, तो जाहिर है कि कुछ खास संपन्नता तो उनके परिवार में नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस समुदाय में जो शिक्षा की अलख जगाई, तो शिक्षा के प्रति आकर्षण तो था ही। यवतमाल जिले में हम लोग का गांव है, छोटा सा। अच्छा, हाँ, गांव में रहते थे। अभी वहां जाना होता है? नहीं, अभी वो गांव में कोई है नहीं। अच्छा, तो खेती भी वहाँ डैम बना तो उसमें चले गई। शहर में ही रहे हम लोग। अच्छा। हाँ, यवतमाल में ही रहा मैं। 6वीं से हाँ, हॉस्टल में रहा। अच्छा। होटल चोखा में हॉस्टल था अपना। वहाँ 10 रुपये महीना था। वहीं रहा और वहीं से मैट्रिक पास की। कॉलेज में अमरावती में गया 2 साल। अच्छा। हाँ। गोविंदराव जी में शिक्षा की ललक इतनी रही कि मैट्रिक पास होकर उन्होंने नौकरी भले ही ज्वाइन कर ली, लेकिन आगे की शिक्षा चलती ही रही। नौकरी में रहते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया। रेलवे में ट्रेन टिकट एग्जामिनर के रूप में कार्य किया। अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन ये जो रिटायरमेंट है ये उनकी नौकरी से है। लेकिन जिस जिम्मेदारी को गोविंदराव जी थूल ने अपने कांधे पर धर रखा है वह है सामाजिक जवाबदेही। बॉम्ब सेट से मेरा छोटा भाई मदला भाई था। हाँ। वो पूना से कनेक्ट हो गया था। पूना में उसका दोस्त थे। अच्छा। मैंने वो पहले से ही कनेक्ट हुआ था। फिर नागपुर में जब पहला अधिवेशन हुआ तो फिर हम लोग गए थे। अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ से कनेक्ट हुए। और फिर मेन माने यहाँ गोंदिया में मेन जैसा कन्वेयर मानो। हाँ। मेरे को दोस्त वगैरह थे, टीटी था, तो हाँ हम लोग कन्वेयर करके काम करने लगे थे। अच्छा। गोंदिया का कन्वेयर करके कांचीराम जी ने यहाँ नागपुर में काम करने लगे। एक बहुत बड़ा बॉम्बसेप एक्टिविस्ट का रोल उन्होंने गोंदिया में रहते हुए अदा किया है, क्योंकि 1981 से मैं इनको जानता हूँ और बॉम्बसेप को संगठित करने में उनका बहुत डोमिनेंट रोल रहा है। जब भी कोई काम होते थे या ऊपर से जो आदेश आते थे, थूल साहब की लीडरशिप में हमने बहुत प्रोजेक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट किए हैं। जैसा फ्री कोचिंग क्लासेस
एसएससी के, 12th के, और उसके बाद में रिक्रूटमेंट क्लासेस की जो संकल्पना हमने वहाँ रखा, तो उसमें भी इनका फाइनेंशियल योगदान, फिजिकल योगदान बहुत रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम कांशीराम जी का रखा गया था, तो उस वक़्त में कम से कम महीना 2 महीने वामसेप एक्टिविस्ट ने और बाकी जो DS4 के एक्टिविस्ट थे उन्होंने मदद किया, और उन सारी मदद लेने में थुल साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं थुल साहब को 1981 से जानता हूँ। जब मैं भंडारा गया तो वामसेप की भंडारा डिस्ट्रिक्ट की जवाबदारी मेरे पे दी गई, तो उस समय वो ऑलरेडी गोंदिया में काम कर रहे थे, और फिर डिस्ट्रिक्ट हेड बोलने से मुझे हर बार गोंदिया जाना पड़ता था, तो मैं डायरेक्ट उनके घर में ही सिविल लाइन में जाता था। तो वो ऑलरेडी उधर कुछ लोगों को जमा किया था उन्होंने। उस समय कुछ बैंक एम्प्लॉइज़, रेलवे एम्प्लॉइज़ भी थे, और उनका अच्छा कंट्रोल गोंदिया में उस समय था, और बाहर से आने वाले हर आदमी, उनके घर ही एक हेडक्वार्टर था और उधर ही रुकते थे। वामसेप के साथ गोविंदराव जी का ये सफर शुरू हुआ। कई कार्यकर्ता, उनका आना जाना, मीटिंग्स, इन सब का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। मान्यवर कांशीराम जी की वह साइकिल यात्रा जो बहुजन आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई, उसका हिस्सा रहे गोविंदराव जी। तो कांशीराम जी बोलते थे कि सिर्फ अपन वामसेप का काम कर देते रहेंगे तो समाज में जो है ज़्यादा देर अपन पहुंचा नहीं सकते। कुछ रिजल्ट आए बगैर, कुछ रिजल्ट दिखाए बगैर अपन खुद बढ़ नहीं सकते। इसीलिए पॉलिटिक्स में बढ़ नहीं सकते और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बढ़ सकते। इसीलिए बोले BSP बनाना है। अच्छा, हाँ, तो फिर आप लोग सब फिर BSP का काम करते थे कि वामसेप का करते थे? नहीं, वामसेप का ही काम करते थे हम लोग। अच्छा, एक ही काम था, मिक्स समझो। अच्छा। BSP का भी मीटिंग वगैरह लेते थे, लेकिन इधर नौकरी में होने के कारण आप उधर नहीं इन्वॉल्व होते थे? हाँ, वो वामसेप में नौकरी वालों का ही संगठन था ना। अच्छा, तो इसलिए इधर ज़्यादा नहीं, BSP की इसमें ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट। थुल साहब सबको लेकर चलने वाले काफ़ी सौम्य स्वभाव के कुशल ऑर्गेनाइजर थे। गोंदिया की टीम को उन्होंने बांध के रखा, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने से बड़े कार्यकर्ता वैद्य साहब को, उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने काम किया। काफ़ी उनसे प्रेरणा मिलती रही हमें। थुल साहेबांचं योगदान चळवळीला चांगलं आहे। त्यांनी त्यांचं कामाचं आजपर्यंत म्हणजे 85 वर्ष चालू आहे। ह्या परिस्थितीत त्यांनी ते अजूनही ते टिकवून ठेवलेलं आहे आणि हे असंच चालू राहावं अशी त्यांना शुभेच्छा देतो। बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का उनके कार्यकर्ताओं के संग बड़ा पारिवारिक जुड़ाव रहा। जैसे कार्यकर्ता का परिवार और वामसेप का परिवार मानो एक ही हो। हमारे घर में उधर जाते थे, वहाँ हाँ बिलासपुर वगैरह जाते थे जी, तो डब्बा बता देते थे, मेल वहाँ आ जाती भाई 1 बजे। हाँ हाँ, तो इधर से नागपुर से डब्बा वगैरह लेके जाते थे हम, मैं गोंदिया से। अच्छा, हाँ, गोंदिया से खाने का डब्बा वगैरह। तो मेरी फिर मिसेस के बच्चे के सब, माने उनका जो मिसेस है, बच्चा है, सबसे परिचित हो गए थे साहब। अच्छा, मतलब टिफिन वहाँ छोड़ देते थे फिर आप गोंदिया से? हाँ, अच्छा, गोंदिया से हम टिफिन देते थे खाने का, हम्म। फिर वापस आते थे, वापस आते समय दे देते थे हम लोग। इसी से जुड़ी एक बात गोविंदराव जी की सहचारिणी प्रभावती थूल भी बताती है, जो उनकी पोती अरुणिमा के संग बैठी है। साहेब जेव्हा जेव्हा गोंदियाला यायचे ना, तर मी डबा घेऊन जायचे। मला शौक होता की जेवण द्यायचं बाळासाहेबांना, आणि साहेब स्वीकारत पण होते माझ्या हातचं जेवण। तर साहेबांनी म्हटलं की मला का नाही उतरवायला इथे गोंदियाला, तर उतरले। मग आले माझ्या छोट्याशा घरात, मग थांबले, जेवण केलं, दाढी केली, आंघोळ केली साहेबांनी। मला लय बरं वाटलं। मग म्हणाले दूध नाही ठेवलं का चहासाठी? मी म्हटलं नाही ठेवलं साहेब। मी जेव्हा जेव्हा साहेब मला भेटत होते मला खूप खुशी वाटत होती, आणि जे काही हे आहे हे साहेबामुळे आहे।
साहेबाचे जे मला आशीर्वाद माझ्या पोरांना हे साहेबामुळे आहे. म्हणून मी त्यांना म्हणजे खूप धन्यवाद देत आहे किंवा त्यांचे पाऊल माझ्या घरी पडले आणि मी म्हणजे एवढी ठीक आहो. बहुत लोग कहते हैं कि आंदोलन में सहभागी कार्यकर्ता अपना स्वयं का परिवार भूल जाता है, वह दुर्लक्षित हो जाता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन से जुड़े इस परिवार की साक्ष्य कुछ और ही है. यह है गोविंदराव जी के बेटे. इनका जो जीवन है यानी अगर देखा जाए तो अभी 84 इयर्स हो गए हैं. तो मैं जो सीखा हूँ उनके जीवन से, तो उन्होंने जो कुछ भी संदेश दिया है हमें या अपने पूरे परिवार को, वो अपने जीवन से दिया है. ये यह नहीं बोला है कि तुम पढ़ाई करो, यह नहीं बोला कि आप ये करो. लेकिन जब मैं क्लास 10th में था उस समय दौर था कि फादर मदर भी पेपर सुधारने जाते थे, बच्चों का नकल करने जाते थे. तो उस समय जब ऐसा बात आई तो वो उन्होंने प्रिवेंट किया कि नहीं, हम अगर फेल होने से चलेगा लेकिन हमको अपने बल के ऊपर पास होना है. तो वो शुरुआत जो हुआ है कि हमको कोई गलत काम से हमको ये नहीं होना, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा ये दी है. 81 में पिताजी मेरे बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और वहाँ का काम करने लगे और हमारे यहाँ बहुजन नायक आने लगा. तब बहुजन नायक पिताजी बोलते थे कि पहुँचाना है अलग अलग जगह में. तो हमारे यहाँ लगभग 150-200 बहुजन नायक उस समय आया करते थे. तो वो घर घर जाके देने का काम मेरा था कि बहुजन नायक पहुंचाना है घर घर में. तो हम घर घर में बहुजन नायक पहुंचाते थे. और ये मूवमेंट से हम लोग बड़े हुए कि भाई ये पहले तो लगता था कि ये आदमी कोई पेपर मुफ्त में क्यों बांटेगा, यहाँ तो कुछ पैसा मिलता नहीं. आदमी जो भी काम करता है वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करता है. ये तो ऐसा काम है कि पेपर बांटना भी है, टाइम भी देना है और अपना पैसा भी देना है. ये तो बड़ा अजीब किस्म का ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ तो कुछ पाना नहीं है, लेकिन ये देने में भी हमने काफ़ी कुछ पाया है. और हमारे सारे जो भाई हैं, तो मेरा जो भाई है वो भी JNU से पढ़ाई की है. दूसरा एक भाई है, वो छोटा भाई BE करने के बाद बेंगलोर में एक अच्छी जगह पे हैं. मेरे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं. और ये पूरे परिवार में एक सकारात्मक, इस मूवमेंट के वजह से एक पूरे परिवार में सकारात्मक माहौल पैदा हुआ. और हमने ना सिर्फ सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से भी प्रगति की. ज़्यादातर लोग पहले ये समझते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैंने उनसे जो सीखा, जो किसी भी यूनिवर्सिटी में JNU में भी पढ़ चुका हूँ, JNU में भी पढ़ चुका, और JNU में भी जो मैं सीख नहीं पाया वो मैंने उनसे सीखा कि धर्म और राजनीति अगर आप करना चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं. एक तरफ में मैंने उनको, जब बचपन में मेरा जन्म हुआ तब से मैंने उनको घर में कोई जगह ना होते हुए भी जो जगह मिले वहाँ पर बैठ कर मैं उनको ध्यान लगाते हुए देखा. उसके बाद इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो सिर्फ धर्म की तरफ गए और फिर उन्होंने समाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. वो एक समय ध्यान करते हुए उसके बाद वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते थे, राजनीतिक कामों में सक्रिय रहते थे. और मेरा स्कूल का पहला दिन मुझे याद है, जब वो मुझे स्कूल लेके गए, एक स्लेट खरीद कर दी, कलम खरीद के दी. तो एक जो फादर का जो रोल है वो लोग समझते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन में लोग काम करते हैं वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, वो सही नहीं था उनके. वो सभी चीज़ें उन्होंने की, जहाँ पे समाजकरण किया, धर्म की तरफ गए और परिवार की तरफ भी ध्यान दिया. तो उन्हीं से मैंने सीखा कि धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ें नहीं हैं. आप अगर सिर्फ धार्मिक काम करते हैं तो आप मतलब आपको राजनीति नहीं करना चाहिए, या अगर आप राजनीति में समाजकारण करते हैं तो आपको धर्म का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है. दोनों चीज़ें उन्होंने साथ साथ की और यही मैं उनसे सीख पाया कि दोनों चीज़ों को कर सकते हैं. तो वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी सीख थी जिसे मैं जीवन में उतार रहा हूँ, और सुख है, शांति है. गोविंदराव जी का परिवार एक सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलनरत कार्यकर्ता का परिवार है. यह है गोविंदराव जी की बड़ी बहू. मेरी शादी 92 में हुई तो मैं इनके घर में 92 में आई, लेकिन जब से मैं इनके घर में आई मैंने यही बात नोटिस करी है कि इनके घर से चाय की गंजी उतरती नहीं है गैस से. तो यहाँ आने के बाद में मैंने यही देखा कि सामाजिक कार्य क्या होता है. मेरे मायके भी इतना ज़्यादा नहीं था मुझे पता, लेकिन जब मैं इनके घर में आई तो मैंने महसूस किया और बहुत अच्छा लगा मुझे. और मैं बहुत जल्दी मतलब इनके घर के सारे रीति रिवाज अडॉप्ट कर ली, और ये भी कि सोशल वर्क क्या होता है, सामाजिक कार्य क्या होता है, वो सब मैंने सीखा. और उसी का नतीजा ये है कि मेरे मिस्टर में भी वही मतलब गुण आए हैं बाबा के, कि सामाजिक कार्य वो कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू प्रोसेस में है वो सामाजिक कार्य.
और मुझे भी बहुत मतलब अच्छा लगा इनके घर का वातावरण। और अभी तो हमारा भी यही है घर में। अप्पा का जो फिटनेस रूटीन है वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेंटेन किया, जिसके वजह से वो आज और उसके साथ उन्होंने सब अचीव कर पाए हैं आज तक, जितना सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ उन्होंने लीड किया है। उसके साथ ही जैसे कि मेरे पापा ने भी हमें हर एक सोशल वर्क और हर एक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा है। और उन्होंने मुझे बचपन में कुछ बहुत ही अच्छी जातक कथाएं सुनाई हैं, जिसके वजह से मुझ में कुछ ऐसे वैल्यूज़ डेवलप हुए हैं जिनको मैं आज भी रिकॉल करता हूँ कि आज मतलब वो वैल्यूज़ अगर उन्होंने मेरे को उस टाइम पे नहीं बताई होती उतने प्यार से, आज के डेट में मैं कहीं और रहता शायद। माइंड को कैसे काम रखना है, कैसे कंपोज करना है खुद को, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत पहले ही सिखाई है, या फिर मैं उनको देख के सीखा हूँ। थूल साहेबांचं आयुष्य हे बामसेपच्या चळवळीत जोमाने कार्य केल्याचं आपल्या निदर्शनास आलेलं आहे। मी 72 to 80 ह्या पिरियडमध्ये गोंदियाला होतो आहे। त्या काळात थूलसाहेब होते। स्टेशनवर आमची रोज भेट व्हायची आणि त्यावेळी त्यांचं कार्य जरी सुरू होतं तरी मी त्यामध्ये सामील नव्हतो आणि लगेच 80मध्ये मी ट्रान्सफर होऊन चंद्रपूरला गेलो आहे। तर एक उत्तम सोशल वर्कर आणि डिवोटी म्हणून मी त्यांच्याकडे बघतो आहे आणि समाजाला दिलेल्या योगदानाबद्दल मी त्यांचं कौतुक करतो आहे। त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही मन इच्छा। गोविंदराव जी की उम्र अब 84 साल की है, लेकिन उनमें अब भी वही कार्यकर्ता वाली उमंग है। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का उनका अपना ऑब्जर्वेशन है और उसका मूल्यांकन भी है। कोई भी आंदोलन का कम ज़्यादा होते ही रहता है जी। हाँ, जैसे साहब रहने से जैसा बढ़ सकता था उतने हिसाब से नहीं बढ़ा है, फिर भी अभी है, उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे लोग अब जो बाउंसर साहब ने कर दिया था अबॉलिश, तो बहुत सारे लोग इधर उधर गए तो पॉलिटिक्स में है, उसको सपोर्ट करते रहे जी। और हम लोग पहले ही बीएसपी में थे और आज भी बीएसपी को ही सपोर्ट करते हैं। उस समय जो है बामसेप के कार्यकर्ता में एक दूसरे में बहुत लगाव था। आज भी एकदम समझ थी ऐसी कि ये समाज के लिए त्याग करेंगे, ऐसे लोग बामसेप में आ रहे थे उस समय जी। समय देंगे, कुछ कर सकेंगे, थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए। तो आज के दौर में उतनी बामसेप तो अभी रही नहीं। बामसेप है दूसरे है इस्लाम की वगैरह, पर बीएसपी की बामसेप उतने अभी एक्टिव नहीं है। पहले जो अभी कर रहे हैं लोग काम, पर पहले जैसा। आप अभी एक्टिव है कि नहीं? हाँ? आपकी उम्र अभी 84 साल की है। हाँ। आप अभी एक्टिव है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं, ये साल से पिछले साल तक ठीक था, ये साल थोड़ा हाँ। तबीयत से कोरोना वगैरह हो गया था, तबीयत में एक दिन भी हो गई। जिस महान शख्स को अनुयायी मिलते हैं उस का कारवां आगे बढ़ता है। आजकल हम देखते हैं कि भक्तों का साठा और भक्तों का संग्रह हर जगह दिखता है, परंतु मान्यवर कांशीराम जी को अनुयायियों का साथ मिला तभी यह कारवां आगे बढ़ा है। उसमें से गोंदिया में जब मान्यवर कांशीराम जी सबसे पहले उनके घर में गए थे तो वो भी प्रवास हमारे अनुभवी साथी बताते हैं कि एक छोटे से रिक्शे में गए थे और उनकी छोटी सी कुटिया में रहे थे। वो एक अपना मान्यवर कांशीराम जी का अनुभव था। इतने बड़े शख्स को उन्होंने अपने घर में रखा, नहाने से लेके रात में आराम किया, वो एक उनका अपना अनुभव है। यह एक काम कौन कर सकता है? तो एक अनुयायी ही कर सकता है। आजकल तो देखते हैं कि बड़ा शख्स कोई आया तो घर में लेके जाना या नहीं लेके जाना यह सोचते हैं, पर बिना सोचे उन्होंने इतने बड़े शख्स को अपने घर में रखा और उनका पालन पोषण करने में या उनकी केयर टेक करने में जो उन्होंने
मेहनत की, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज की युवा पीढ़ियों ने ये सीखना चाहिए कि इतना बड़ा अनुभव का साठा अपने पास है। उन्होंने, मुझे लगता है गोंदिया के अंदर जब स्टेज सस्ता था तो स्टेज सजने के लिए जो बल्ली गाड़ना, इलेक्ट्रिसिटी लगाना, ये सब काम उन्होंने अपने अनुभव से किया है। और इस अनुभव के साथ उन्होंने जो सभाओं में भी योगदान दिया, ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करते हैं। आने वाले नेता तो भाषण देते रहते हैं, परंतु उसके पीछे जो बामसेप के हमारे थूल साहब थे, उन्होंने किस तरह से कार्यकर्ताओं को सिखाया कि तोरण कैसे लगाना, बल्ली कैसे लगाना, कहाँ माइक रहना चाहिए, कहाँ साउंड रहना चाहिए, ये सब टेस्टिंग से लेके उन्होंने सब ये काम किया है। उसमें उनकी अर्धांगिनी, इन्होंने भी रात बेरात उनके यहाँ जो कार्यकर्ता जाते थे, कभी भी अपने रात में पेंटिंग स्क्वाड वाले जब जाते थे तो रात में भी उनको खाना खिलाने का काम किया है। ऐसे अनुयायी का आज जन्मदिन है। मैं आरएमएस में काम करता रहा और मैं नागपुर से रायपुर जो है मेरी ड्यूटी रहती रही। और उसके पहले मैं 73 से कांशीराम साथ में जुड़ा रहा और बामसेप के साथ में मैं काम करता रहा। तो मेरी इनकी मुलाकात, क्योंकि ये टीसी थे और मैं आरएमएस में था, तो मैं जब चलता रहा नागपुर से रायपुर, तो इस बीच में मेरी इनकी मुलाकात कई बार होती रही। और इनको मैंने कन्विंस किया 78-79 के दरमियान में, तब से मैं इनसे साथ में जुड़ा रहा और ये मेरे साथ में जुड़े रहे। और इतना ही नहीं, तो इन्होंने फिर उधर में, क्योंकि सबसे पहले मैंने इनको जोड़ा, इन्होंने उधर में गोंदिया का यूनिट बनाया और गोंदिया का यूनिट बनाकर तो उधर जो है महाराष्ट्र में काम करता रहा। मैं मध्य प्रदेश में काम करता रहा, मेरा क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश रहा, लेकिन मैं हरदम जो है मेरी ड्यूटी रही नागपुर से रायपुर। तो इस बीच में मैं गोंदिया में हरदम उतरता था, उनसे मुलाकात होती थी। इनके साथ में जो है वाघमारे सर टीसी थे, ये दोनों को जो है साथ में मिलकर ये लोग काम करते रहे। और इन्होंने उधर में महाराष्ट्र में खासकर बड़ा पैमाने में काम किया। इवन वो इन्होंने बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब उधर में काम किया, उधर तक वो गए मेरे साथ में। और इसलिए क्योंकि उनका योगदान जो है ये बामसेप को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। और जैसा कि, और मैं तो मध्य प्रदेश में काम करता रहा, मेरा योगदान तो मध्य प्रदेश में रहा, छत्तीसगढ़ में रहा, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूरा एक ही था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में पूरे काम करते रहा। तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये कई बार मेरे साथ में रायपुर भी आए और दुर्ग में भी आए। साथ साथ में जो है जिस तरीके से इन्होंने काम को बढ़ाया और पूरे अपना जो डिवोशन था, जैसा मैं नौकरी में रहते हुए मैं अपने काम करते रहा, वैसे ये भी नौकरी में रहते हुए अपना काम करते रहे। और जिस तरीके से मेरा काम तो मध्य प्रदेश में काम था, मध्य प्रदेश में काम किया, इनका काम महाराष्ट्र में था। और जब भी मैं जाता रहा ड्यूटी में तो इनकी मुलाकात मेरी जो है गोंदिया में हरदम होती थी। इतना ही नहीं, तो पहली बार जो साहब कांशीराम जी जब उधर में गोंदिया में आए, तो मैं पहली बार उनको घर पे लेकर मैंने साहब को इनके घर ले गया। जब ये बिल्कुल इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय में इनके घर पे ले गया, जबकि कुछ भी मतलब उसमें था नहीं उसमें गोंदिया में, तब ऐसे इस हालत में मैंने उनको ले गया। और मैं ये सोचता हूँ कि आज की जो नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी ने जो पुराने लोग हैं बामसेप के, जिनका डिवोशन है, जिन्होंने मतलब अपने पूरी लाइफ सेक्रीफाइस किया, तो उसका कुछ तो भी मतलब योगदान जो है नई पीढ़ी ने सोच समझकर उनसे लेना चाहिए। उनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर अपनी मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए। यही मेरी सोच है। जब अगर ये नई पीढ़ी के लोग, क्योंकि उन नई पीढ़ी के लोगों को तो पुराने लोगों ने क्या किया ये पता ही नहीं, उसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि उस समय में हम जो बामसेप के लोग थे, हम लोगों ने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने बच्चों को तक पढ़ाई के लिए नहीं देखा, हमने तो सिर्फ जो है जो कर्मचारी लोग थे इनको जोड़ते रहा। तो इसमें हमारा मतलब जो नई पीढ़ी को समझाने का, उसमें हमारा कोई मतलब उसमें ज़्यादा योगदान नहीं रहा। और इसलिए ये तो दोष हम अपना आपको मानते, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा समय हम कर्मचारी को जोड़ने में लगा रहे।
उस समय में हमने जो नई पीढ़ी के लोग थे, जो स्टूडेंट थे, यूथ थे, इनको हम जोड़ने में उतना बड़ा योगदान नहीं था हमारा। तो इसीलिए मैं अब चाहूँगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, इन लोगों ने जो पुराने जो लोग हैं, जो बामसेप के लोग थे, इनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर उनसे थोड़ा सा मतलब वार्तालाप करके वो ले और उसको ये मूवमेंट को आगे बढ़ाई। यही मेरा कंक्लूज़न है। और मैं चाहूँगा कि थूल साहब को जन्मदिन के ऊपर उनकी जो आयु है ये और आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। एक कार्यकर्ता की विनम्रता आज भी गोविंदराव थूल साहब के आचरण में है। आज 84 साल के इस बुजुर्ग से जब पूछा गया कि इस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, तो वे उतनी ही विनम्रता से कहते हैं, मैं उतना कोई बड़ा आदमी नहीं है कि उनको मैसेज दे, लेकिन एक बुजुर्ग के रूप में एक कारवा चल रहा है। हाँ, बीएसपी का भी। हाँ, वो बढ़ ही रहा है आगे जी। हाँ, लेकिन एक बुजुर्ग मैसेज है कि ये बढ़े आगे। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद आपका भी। चलिए, हम बातचीत कर रहे थे गोविंदराव थूल साहब से, जो कि बामसेफ के एक ऐसे बुजुर्ग कार्यकर्ता है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त में वो ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। सुनने पर भी वो चीज़ों को समझकर उसका ठीक जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन आज भी उनके मन में वो जिद ज़रूर है कि जो पौधा उन्होंने उस वक्त लगाया था, वो पौधा एक वृक्ष की शक्ल धारण करे। आवाज़ विशेष में हम रुकते हैं।